कि हमारी हिंदू माएँ भी हैं और मुस्लिम माएँ भी हैं, तमाम लोगों को ये जो सामान है दीगर मतलब अफ्रीका से ऊपर उठकर अंजुमन मुफीदुल इस्लाम ये काम करने जा रहा है। मदरसा हमेशा से मालूम थे ये वसी मैदान में देख सकते हैं जहाँ हमारे फयाज अहमद खान साहब भी हैं और तौफीक बेनजी जो इंस्पेक्टर पुलिस है, ये इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मोहम्मद सलीम साहब को दिया जा रहा है। और कौन है? मीना देवी। देखिए मोहम्मद सलीम के बाद मीना देवी साहब दिया जा रहा है। जरूरत के सामान 15 आइटम इसमें है जो हमारे जौन साहब के दस्त मुबारक से दी जा रही है। जौन साहब असलू माजी जी रीना देवी को रीना साहब को दिया जा रहा है। रीना साहब जिनका घर बुरी तरह से नुकसान हुआ है। আল্লাহ তোমাদের সবাইকে ভালো রাখে। আপনারা সবাই মিলিয়ে মিশে থাকুন। हम लोग सब आपस में भाई बहन है। हम लोग का कोई भी धर्म का मामला लेके आप आपस में लड़ना नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहना है। हमारा भारत इसी का मजमुआ, इसी का गुलदस्ता है और प्यार मोहब्बत से हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको ये जो सामान आपको प्यार मोहब्बत से रहना है। आप लोग इसी तरह मिलजुल कर रहिए। वही चाहते हैं बासमती पासवान आप लोग किस मकसद से यहाँ पर क्या? हम लोग आए थे अपने इस्तिताअत के मुताबिक जो हो सकता है, जो मुतासरीन है, जो फसाद में जिनका नुकसान हुआ है, उनके लिए कुछ इमदाद लेकर के हम लोग। तो क्या ये वो इमदाद दे दिया गया है? यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि बहुत सा मतलब जो भी इमदाद आ रहा है वो पुलिस को विदाउट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकते, या फिर पुलिस अपने ये में ले रही है अंडर में है। तो सब को इन्फॉर्मेशन करके आए हैं। हम लोग बगैर इन्फॉर्मेशन के नहीं आए और इन्फॉर्मेशन के साथ आए। यहाँ से कुछ पैगाम दीजिए क्योंकि आप लोग यहाँ से सभी को, हिंदू मुस्लिम जितने भी भाई हमारे यहाँ रहते हैं, सबको हम पैगाम देते हैं कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, आदम हवा की औलाद हैं और हम सब आपस में खूनी रिश्तेदार हैं। हम लोग का आपस में ब्लड रिलेशन है। तो हम लोग को आपस में लड़ने के बजाय, किसी तरह के मामले में अफवाह में आने के बजाय आपस में मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है, प्यार मोहब्बत से रहने की ज़रूरत है। किसी अफवाह में, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग की मोहब्बत, हम लोग का प्यार ही हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए मुफीद है। नफ़रत की कहीं पे कोई जगह नहीं है। मोहब्बत हर जगह कामयाब होता है। हाँ, थोड़ा सा आप इसमें हाँ बस तो ताकि वो एफआईआर हो जाए तो उस पर जो है अपने करके कंप्लेंट हम ले लेंगे। हम लोग पूरा एक टीम भी बना दिया था वहाँ की। कंप्लेंट लेंगे तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इन लोगों का एफआईआर हो जाए। हाँ, जो भी कंप्लेंट देगा हम लेंगे। जो भी नहीं कंप्लेन है, एफआईआर। हाँ, एफआईआर लॉज है। हाँ एफआईआर बस ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोगों का बहुत बहुत ताउन रहा और अल्लाह आप लोग को सबको अच्छा रखे, पूरे हमारे पश्चिम बंगाल को, पूरे भारत को अच्छा रखे। और हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के 4 सिपाही, अल्लाह सबको सलामत रखे। मुश्ताक अहमद सिद्दीकी साहब, आप और आपकी पूरी टीम जो आई है वहाँ से अंजुमन मुफीदुल इस्लाम की जानिब से, आज आप लोग मदरसा में आकर के ठहरे हुए, यहाँ पे क्या पैगाम लेकर के आए हैं और किस तरीके का आप लोगों का एम क्या है?
यहाँ के लिए, तिलनीपाड़ा के लिए? चीन से मुराद सिर्फ ये है यहाँ यकजहती कायम हो जाए, इसी के पेश नज़र हम लोग रिलीफ लेकर आए हैं। हमारे अंजुमन के सदर अमरुद्दीन बॉबी साहब की कोशिशों का नतीजा हुआ, ये उनके जहन का प्रोडक्ट था और हम लोग सोच रहे थे वैसे पूरे रमज़ान भर भी और रमज़ान से पहले भी, लॉकडाउन से पहले भी अंजुमन ने काफ़ी काम किया है। लेकिन इसी दौरान में जब तिलनीपाड़ा का फसाद हुआ तो उसी वक्त जहन बनना शुरू हो गया कि वहाँ के फसाद ज़्यादा लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और यहाँ आने का मकसद ये है कि हम लोग किसी एक फ़रका, किसी एक मज़हब, किसी एक जमात के लिए नहीं आए, बल्कि वो तमाम लोग जो इससे मुतासिर हुए हैं उन लोगों में रिलीफ तकसीम हो, तो बहुत ही हकीर है, हालांकि बहुत नाकाफ़ी है, लेकिन क्या किया जाए। लॉकडाउन से पहले भी जो हालात सब गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, उसके पेश नज़र हम लोग सिर्फ जो बन सका हम लोगों ने किया। और ये है कि बस आगे अगर कुछ और हो सकेगा तो इंशाल्लाह फिर कोशिश होगी, की जाएगी जैसा हो। अभी जो हालात जो देखा जा रहा है कि काफ़ी गवर्नमेंट भी काफ़ी यहाँ पे एक्टिव है और पुलिस इंतज़ामिया भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, तो और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुना जा रहा है कि जो बेगुनाह लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं, तो क्या आपकी वफाद इन लोगों के मुतालबा के लिए भी कुछ डिमांड कर रही है? बेशक, ये तो हम लोगों के सिर्फ हम लोगों के कहने से नहीं हो रहा, बल्कि हमारी वज़ीर आला ने भी यही कहा है कि इंसाफ होगा। जो बेगुनाह लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी रिहाई के मुतालबा के लिए जब उनके पास मेमोरेंडम पेश दिया गया और लोग गए वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इंसाफ होगा, लेकिन ज़रा वक्त लगेगा, क्योंकि इंसाफ का अपना एक तरीक़ा होता है, उसको फॉलोअप किया जाता है। फॉलोअप करने के बाद फिर जैसा हो तो किया जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द इससे कोई अच्छा नतीजा, मुस्बित नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। राफी साहब, आपसे एक सवाल करना है, क्योंकि आप नई नस्ल में अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं और हर एक जगह पहुंच रहे हैं, तो अभी यहाँ पे जो सुना जा रहा है कि ख़वातीन का अरेस्टिंग का मामला आया था, जो अब तक 6 ख़वातीन जो है वो जेल के वो सलाख के पीछे हैं, तो उन लोगों के लिए आप लोग क्या किसी तरह का, आपका फाउंडेशन किसी तरह का कोई कदम उठा रहा है? हाँ देखिए, परसों मैं यहाँ विज़िट किया, मुझे खबर मिली कि 25 औरतों को गिरफ़्तार किया गया था, उनमें से 19 को छोड़ दिया गया है और 6 ऐसी औरतें हैं जिनको अभी तक नहीं छोड़ा गया है। परसों ही खबर मिली थी कि परसों जो है उन लोगों का सुनवाई भी था, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया कोर्ट में। हमें खबर मिली है, हम कोशिश ज़रूर करेंगे अपनी तरफ से भी, कुछ वकला हजरात से भी हमने बात की है कि जो किया जाएगा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश के ज़रिए उनको निकाला जाए, छुड़वाया जाए। यहाँ जब मैं तालिब इल्मी के ज़माने में था तो 69 का फसाद हुआ, उसके बाद से 12 हर 4-5 साल के बाद फसाद होते रहा, लेकिन इधर पिछले तकरीबन 10 वर्षों से ये सिलसिला रुका रहा और तमाम फ़िरके के लोग, दोनों फ़िरके के लोग खसूसन हिंदू हों या मुस्लिम हों, आपस में मिलकर के भाई की तरह रहते थे, लेकिन चंद फ़िरका परस्त अनासिर, एंटी सोशल जिनको कह लीजिए, जो हर जगह जिनकी मौजूदगी है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एंटी सोशल लोग हैं, उन्हीं की ये कारस्तानी है जिसकी वजह से हम आम और मासूम हिंदू और मुस्लिम आज इस परेशानी में मुब्तला हैं और उनके लिए हम लोगों को रिलीफ के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ा। हमारे लोगों ने जन इमदाद दिया और रिलीफ का जो भी सामान आया हम अपने मदरसे के ज़रिए उसको तमाम जो मुतासरीन हैं बिला तफरीक मज़हब हम सब के दरमियान तकसीम कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला जो भी हमसे बन पड़ेगा हर अपने हिंदुस्तानी भाई के लिए, भारतीय भाई के लिए। हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी हैं, कोई हिंदू है, हिंदुस्तानी है, तो जो भी हिंदुस्तानी है हम सब के लिए अपनी खिदमत पेश करते रहेंगे और हमसे जो बन पड़ेगा हम सभी के लिए कुछ न कुछ जो उनके भलाई के लिए, उनकी तामीर और तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। अब तो फसाद गुजर गया, लोग गुजर गए, उनको फिर से उनकी ज़िंदगी को पटरी पर लाना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है और इसके लिए हम मकामी लोगों के अलावा बैरूनी लोगों से भी और इदारों से भी हम ताउन की अपील करते हैं कि ऐसे लोगों की आप इमदाद के लिए बाहर आइए, बाहर निकलिए, हाथ बढ़ाइए और इनकी ज़िंदगी को फिर पटरी पर लाने की हमारी जो कोशिश हो रही है उसमें हमारा ताउन कीजिए। अभी जो इंसिडेंट जो हुआ है हजरत, तो उसमें बहुत सारे ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि नॉन मुस्लिम के भी ऐसे बहुत सारे घर को उजड़ा है और जिन लोगों को आप लोग मदद भी कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे इस इलाके में कितने लोग होंगे? देखिए, जिस इलाके में हमारा मदरसा है
इस इलाके में पास पड़ोस में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। यहाँ उतना नुकसान, उतने मुतासरीन नहीं है जितना कि भद्रेश्वर और गोंदलपाड़ा गढ़धार पर है। ये उन जगहों पर बहुत ज़्यादा मुतासरीन और मुस्तहक़ीन हैं, उनको इमदाद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग वहाँ के भी लोगों को ये इमदाद दस्तयाब कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी बल्कि वही लोग हैं, है ना। तो क्या नाम के ज़रिए या फिर किसी तरह की कोई तस्दीक करने के बाद आप लोग इसका ये हम लोग उसकी एक तहकीक करते हैं। जाहिर बात है कि इसमें कुछ लोग घुसपैठी भी करना चाहते हैं, नुकसान हुआ है कुछ या नहीं हुआ है बताते हैं कुछ, तो इसकी तहकीक करने के बाद ही हम लोग इमदादी सामान उन तक पहुँचाते हैं। गोंदलपाड़ा गढ़धार जो तेन्नीपरा का बिल्कुल मुतस्सिर इलाका है, जहाँ पे फ़िरका परस्तों ने इस घर को आप देख रहे हैं। इससे पहले भी नाजरीन, ये सियासी तकदीर ने आपको यहाँ की खबर से बाखबर रखा किस तरह जालिमों ने इस घर को ढाया, आग लगा दिया गया, बम पेटिंग की गई। इसके बाद चंदननगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इसके मरम्मत का काम जारी हो गया है। सबसे पहला घर ये अख्तर परवेज साहब का है। इसके बाद फरमान अली का हम देख सकते हैं कि ये जो काम शुरू किया गया है। उसके बाद आफ्ताब खान, कौसर खान का घर का मरम्मत एक एक करके ऊपर ये किया जा रहा है। ये पूरी दुकान अंदर तक का देख सके जलाया गया था। इसमें काम चंदननगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहुत ही एक्टिविटी के साथ इसके घर की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा इसके साथ साथ कमिश्नर की जानिब से 10,000 रुपये, जिनका अपना निजी घर है उनको 10,000 रुपये भी दिया गया है, और जो किराएदार है उनका 5,000 रुपये करके फिक्स किया गया है। ये जिनका दुकान था उनके दुकान की शक्ल भी, जिस ढांचे में जो दुकान जो सामान था यहाँ पर जो घर आप देख रहे थे, उसी ढांचा में इनको ये घर और दुकान इनको दिया जाएगा। ऊपर में जो बात हो रही है, पहले बात के बाद के मतलब जो टाटा ब्लू टीन हम लोग देखते हैं, उसमें वो टाटा ब्लू टीन लगेगा। इसके साथ यहाँ से लेकर वहाँ तकरीबन 55 लोगों का घर मुतासिर हुआ है, मगर अभी 3-4 लोगों के घर में काम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये रहा आज का सियासी तकदीर का दौरा तेन्नीपरा गढ़धार और तेन्नीपरा में मुतासरीन को लेकर जो वफ़द आई थी। यहाँ पे सियासी तकदीर के नुमाइंदे हम लोग पहुँचे हुए हैं। जिन घरों को बुरी तरह तहस नहस जलाकर खाकतर किया गया है, उसका काम चंदननगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू हो चुका है, मगर अफसोस है कि भद्रेश्वर म्यूनसिपलिटी की जानिब से अभी तक ये काम अंजाम नहीं दिया गया है। और जो लाइन 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर जो लाइन है, जिसमें दंगइयों ने उनको, जिनका अपना प्रॉपर्टी नहीं था, उसको प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं किया गया है, बल्कि वहाँ के घरों में घुसकर जो भी जेवरात, नगद रकम, टीवी, फ्रिज था, वो तमाम चीज़ों को लूट कर लेकर गए हैं। देखिए नाज़रीन कि यहाँ पे किस तरीक़े से जो आग, जो फसाद तशद्दुद की जो आग भड़काई गई थी, उसमें ये टोटो की हालत, ट्रक की हालत आप खुद देख सकती हैं कि किस तरीक़ा से वहाँ पे ना सिर्फ यहाँ पे घर के मरम्मती का काम किया गया, घर को जलाया गया है, बल्कि यहाँ का ज़रिया मुआवज़ा भी पूरे तौर पे छीन लिया गया है। आप खुद देखिए कि यहाँ पे ट्रक की जो हालत है, टोटो की जो हालत है, जैसा कि हमारे नुमाइंदा आफ्ताब अहमद साहब ने बताया कि यहाँ पे तकरीबन 55 घर हैं और ये तमाम घरों को नज़रातिस किया गया है, कहीं तोड़ फोड़ किया गया है, बमबाजी की गई है और ये तमाम घरों की मरम्मती का काम भी शुरू हो चुका है। आप देखिए कि सीमेंट, बालू वगैरह सब यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप कि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सीमेंट, बालू है, पत्थर है, सीमेंट है। यहाँ पे तो मरम्मती का काम भी चल रहा है। सब घरों को गिरा करके नए तौर पर इस घर को जिस शक्ल में था उसी शक्ल में दिया जाएगा। मगर सवाल ये उठता है कि ये घर तो बन जाएगा, मगर घर में रहने वाले लोग वो कब तक इसमें आएंगे और उन लोगों का आना, उन लोगों की सिक्योरिटी के इंतज़ामात पे सरकार किस तरीक़े से कदम उठाएगी।
कुछ मुतासरीन से बात हुई तो हमने कहा कि आप अपने घर को वापस कब जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं किस बुनियाद पे अपने घर को जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पे हम लोग जाना है। आप सामने वो जितने भी कंपनी का वाल देख लीजिए, ये जहाँ से बम पंचिंग शुरू किया गया है, अगर इसको जिस तरह मिल का बाकी दीवार होता है कंपनी की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से या एसडीओ की तरफ से, ये वाल को अगर जिस तरह बाकी जूट मिलों का वाल है अगर उस तरह कर दिया जाए कि ये एक ढाल बन जाए, और जो पुलिस चौकी पूरा गंगा किनारे में है अगर इसको बीच के आबादी में रख दिया जाए ताकि जो हिंदू या मुसलमान जो फसाद करना चाहते हैं उन पे उन लोगों की कड़ी निगाह रहे ताकि आइंदा फसाद ना हो सके। तो आम लोगों का कहना ये है कि अगर एक शर्त पर हम लोग जाने के लिए तैयार है, अगर पुलिस चौकी को बीच आबादी में गैर आबादी से निकाल कर अगर आबादी वाली जगह पे हम लोग लाएँ, और जो सामने की दीवार है जिस तरफ से बम वगैरह चलाया जाता है अगर इसको ऊंचाई तक ले जाए, जिस तरह मिल कंपनी का दीवार होता है, जूट मिल का जिस तरह दीवारें होती है, अगर उस तरह कर दिया जाए, तार वगैरह लगाए ताकि जो दंगा फैलाते हैं तो दंगा के इस तरफ समझे ये वो एक ढाल बना रहे लोगों की रखवाली के लिए। अगर इस तरह हो जा रहा है तो जो मुतासिरीन है वो आराम से अपने अपने घरों में बनने के बाद वो आ जाएंगे। देखा नाज़रीन कि यहाँ के मुतासरीन का एक ही डिमांड है कि यहाँ पे पुलिस चौकी का होना बेहद ज़रूरी है, और ये सवाल भी उठता है और इस मीडिया के न सिर्फ मीडिया के ज़रिए बल्कि हम NGOs के ज़रिए भी इस सवाल को उठाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की पुलिस चौकी मजबूत पुलिस चौकी जिसे कहा जाता है, ताकि इस इलाके के पूरी तौर पर निगरानी कर सके, इसको तैनात किया जा सके। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।